जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम जीत जाती है, पर आज उसे अपनी जीत की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। जुन भी वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि किम ने उसके भाई को देख लिया है और वही हो गया जो वो नहीं चाहती थी। जुन किम के पास जाता है, पर किम को रोता हुआ देख उसे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। जुन को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं जुन का भाई इन सब बातों से बिल्कुल अनजान किम से मिलने जा ही रहा होता है कि जुन उसे बाहर लेकर आ जाता है। जुन अपने भाई से गुस्से में कहता है, आप यहाँ आए ही क्यों? वो बताता है कि मेरे एक फ्रेंड का क्लिनिक यहीं पास में खुला है और इसीलिए वो किम को चीयर अप करने यहाँ आ गए। वो जुन से पूछते हैं, पर आखिरकार हुआ क्या? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जुन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और कहता है, वो आपको पसंद करती है। आप ही की वजह से वो क्लिनिक गई, वेट लॉस किया। उसे डर था कहीं आपको ये पता न चल जाए कि उसने आपसे झूठ बोला। वो भी एक लड़की है और कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो जिसको पसंद करती है उसके सामने वेट उठाए। वहीं दूसरी तरफ किम के फ्रेंड, फैमिली और कोच सभी लोग काफ़ी खुश थे और उस बस में एक किम ही थी जो अपनी जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कोच अपने दोनों स्टूडेंट की तारीफ करते हैं और सभी को किम के रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए ले जाते हैं। कोच किम के फादर से किम की काफ़ी तारीफ करते हैं और वहाँ किम अकेली कमरे में रो रही होती है। जुन किम के लिए काफ़ी परेशान होता है, इसलिए वो उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है, पर उसे किम कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहीं जुन का भाई भी किम के बारे में सोचता है। नेक्स्ट डे किम की दोस्त किम से पूछती हैं, आखिर हुआ क्या है? तुम कल से काफ़ी सैड नज़र आ रही हो। जुन और उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो किम के साथ सेल्फी लेने को कहता है। किम की फ्रेंड कहते हैं, पहले उसे खाना खा लेने दो। किम कहती है, मुझे भूख नहीं है, और वहाँ से उठकर चली जाती है। जुन भी उसके पीछे जाता है। किम एक कार के सामने आने ही वाली होती है कि जुन उसे बचा लेता है। किम जुन से सॉरी कहती है। जुन उसे कहता है, कल के कंपटीशन के बाद से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, और तभी जुन किम के सामने उसकी सारी फेवरेट चीज़ें रख देता है और कहता है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो खाओ। किम उसे थैंक यू कहती है। जुन कहता है, तुम इतना दुखी क्यों हो? कल तुमने इतना बड़ा मैच जीता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जुन उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट जब जुन किम की डिलीवरी वाली एक्टिंग करता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है। मैंने तो इस सीन को बार बार देखा। क्या आपने देखा? और वहाँ किम अभी भी सैड थी। किम कहती है, शायद मुझे नींद आ रही है। किम अपने रूम में लेटी होती है, तभी जुन के भाई का कॉल आता है। वो घबराकर कॉल उठाती है। वो उसे मिलने बुलाते हैं। किम जुन के भाई से मिलने कॉफ़ी शॉप में जाती है। जुन का भाई किम को कल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बताता है कि पास ही में मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं तुम्हारा मैच देखने आ गया। वो किम को सॉरी भी कहते हैं। किम उन्हें कहती है, आप सॉरी मत कहिए, सारी गलती तो मेरी है, मुझे आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। जुन का भाई कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे समझना चाहिए था, और वो सॉरी कहते हैं। किम बातें घुमाकर कह देती है, मुझे तो वैसे भी आसानी से प्यार हो जाता है, कभी किसी सेलेब से तो कभी किसी से। और इतना कहकर वो जल्दी से अपनी कॉफ़ी पीकर वहाँ से चली जाती है। वो जाते वक्त भी खूब रोती है। वो जुन को बुलाती है और उससे कहती है, तुमने अपने भाई को क्यों बताया दैट आई हैव क्रश ऑन हिम? उन्हें बुरा लग रहा था ये सोचकर कि उन्होंने गलत किया। पता है, वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। कितना मुश्किल है उस इंसान को माफ़ी मांगता हुआ देख जिसे हम पसंद करते हैं। तुम कौन होते हो उन्हें ये बताने वाले कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ? जुन उसे कहता है कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। कि मुझे कहती है, तुम्हें पता है मेरे लिए कितना ऑकवर्ड हो गया था? तुम्हारे लिए तो ये सब मजाक होगा ना? जुन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ जो हर वक्त तुम्हारे झूठ को छुपाता हूँ? तुम्हें अच्छा फील कराने की कोशिश करता हूँ। जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो अपने भाई से मिलता है और पूछता है, क्या आज आप किम से मिले थे? वो गुस्से में अपने भाई से भी काफ़ी बुरा भला कह देता है।
आप खुद को समझते क्या हो? आप बहुत महान हो। आप उसके सामने माफ़ी मांगोगे तो वो अच्छा फील करेगी। जुन का भाई कहता है, क्या हुआ, मुझसे फिर कोई गलती हो गई क्या? जुन कहता है, आप हमेशा गलती करते हो, आप हमेशा से ऐसे ही हो। चाहे मैं आपकी कोई भी चीज़ तोड़ दूँ, चाहे मैं आपकी बिना पूछे कार ले जाऊँ और उसे स्क्रैच करके लाऊँ, आप कभी कुछ नहीं कहते, आप कभी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि आप मुझे अपना ही नहीं मानते। और अगर आप अपना मानते तो मुझे मेरी गलती पर डांटते। जुन का भाई उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर जुन वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीहू की कोच उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने अपना वेट लॉस कर लिया होता है। और अब सीहू भी जुन के सीनियर के साथ डेट पर जाती है। सीहू वहाँ खूब सारा खाना ऑर्डर करती है और उससे पूछती है, क्या हो अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ? क्या तब भी तुम मेरी इतनी परवाह करोगे? यहाँ आज जो जुन ने कहा, उसका जुन के भाई और जुन पर काफ़ी गहरा असर होता है। नेक्स्ट डे किम की दोस्त उसे जगाने आती हैं, पर वो मना कर देती है कि आज उसका मन नहीं है। दोनों फ्रेंड बाहर जाके बातें करती हैं। वो कहती हैं किम काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। और तभी जुन का फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और वो उसे बताता है कि जुन और किम की लड़ाई हो रही थी। किम जुन से काफ़ी गुस्सा थी। किम की दोस्त कहती हैं, ज़रूर दोनों के बीच कुछ हुआ है। सभी जगह पर ये खबर फैल जाती है कि कोच चोई ने फंड के पैसे निकाले हैं। कोच का दिमाग काफ़ी ख़राब होता है। वो सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहते हैं। वो स्टूडेंट जिसके लिए कोच चोई ने ये सब किया, वो सारी बातें समझ जाता है और कोच चोई के पास जाकर कहता है, आपने ये सब मेरे लिए किया। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं वो पैसे आपसे कभी नहीं लेता। वो कहता है, मैं हेड ऑफिस जाकर सब कुछ सच बता दूंगा। कोच उसे समझाती है, तुम्हारे जाने से कुछ चेंज नहीं होगा, इट्स माई फॉल्ट। वो कहता है, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? यहाँ जो भी हो रहा है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। कोच उसे किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर देती है। जुन अपने घर जाता है, जहाँ उसका भाई बचपन की तरह एक बार फिर बॉल से खेलने के लिए मनाता है। दोनों खेलने लग जाते हैं। जुन कहता है, मेरा ग्लव्स छोटा है इसलिए मैं ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ। जुन बॉल फेंकता है जिससे जुन के भाई के हाथ में लग जाती है। वो जुन को डांटता है और कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम गुस्सा हो तो मतलब तुम ऐसा करोगे? हाउ डेयर यू? और फिर जुन का भाई हंसने लग जाता है और कहता है, क्यों, मैं बड़ा भाई लग रहा हूँ ना? दोनों बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। जुन का भाई उसे कहता है, तुम्हें पहली बार किसी के लिए इतना गुस्सा होते हुए देखा है। किम तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल है। जुन जाते जाते चिल्लाते हुए कहता है, आज के बाद किम की कोई हेल्प नहीं करूँगा, उससे दूर रहूँगा। यहाँ सीहू को डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे कहती हैं, काफ़ी रिलैक्स लग रही हो। सीहू कहती है, आई वॉज टायर्ड बीइंग ऑब्सेसिव। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे पसंद करे। सीहू को आइस स्केटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जुन के सीनियर को भी दिखाया जाता है। हालांकि दोनों को ही स्केटिंग करना नहीं आता, पर दोनों साथ खूब मस्ती करते हैं। सीहू अपना स्केटिंग उतारती है। जुन का सीनियर उसकी हेल्प करता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि सीहू पीछे हट जाती है और सॉरी कहती है। जुन का भाई अपनी फ्रेंड से डिनर पर मिलता है और उससे बात करते हुए कहता है, माई कंसिडरेशन फॉर अदर्स समटाइम हर्ट देयर फीलिंग। जैसे मैं दूसरों की केयर करता हूँ, वो हमारे बीच दूरियों को बढ़ा देते हैं। वो कहती हैं, शायद वो सही कह रहा है, कभी कभी मैं भी ऐसा फील करती हूँ। जुन का भाई कहता है, तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? मैं इस आदत को चेंज करने की कोशिश करूँगा। वहीं किम और बाकी सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, कोच ने फंड से पैसे निकाले। ये बात सबको पता चल जाती है। अथॉरिटीज़ कोच चोई को सस्पेंड कर देती हैं। सभी बच्चे सैड हो जाते हैं। कोच लास्ट बार अपने स्टूडेंट से मिलती है और सबको मन लगा के प्रैक्टिस करने को कहती हैं। किम कोच के पीछे रोते हुए आ जाती है। कोच किम को सॉरी कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। कोच को आगे चलकर किम के अंकल मिलते हैं। वो कोच को राइड पर ले जाने की बात कहते हैं और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोच चोई खुद राइड कर रही होती हैं और अंकल पीछे बैठे होते हैं। वहाँ जिम में सब सैड होते हैं
नेक्स्ट डे किम की दोस्तों को पता चलता है कि किम की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर किम उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही होती है। कोच जब से गई वो भी गायब थी। जुन को जैसे ही ये बात पता चलती है वो किम को ढूंढने निकल जाता है। वो किम को ढूंढने के लिए अपने भाई के क्लिनिक पर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम को एक बेंच पर सोता हुआ दिखाया जाता है। गार्ड आकर किम को जगाता है, उसे घर जाने को कहता है। किम बाहर निकलती है। जुन किम को देख लेता है और गुस्से में उसे कहता है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बच्ची नहीं हो अब तुम, जो अपना फ़ोन वोन बंद करके बैठ गई हो। क्या तुम यही चाहती हो कि लोग तुम्हारे लिए परेशान हो? जुन किम को खूब सुनाता है और किम बिल्कुल शांत होती है, कुछ नहीं कहती। जुन किम से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? किम कहती है, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। मैं वेट नहीं उठाना चाहती। आई फील सो स्लीपी। किम कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई पार्ट मुझसे अलग हो गया है, और वो रोने लग जाती है। जुन उसे हक कर लेता है। किम बहुत रोती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं अपने सभी व्यूअर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो तो मेरा मन करता है कि मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। और मुझे ये बात बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।